पिछले 3 सेशन के अंदर निफ्टी के अंदर लगभग 550 अंक की तेजी हो चुकी है और आज आपने देखा ही बाजार किस तरीके की रिकवरी दिखा रहा था और कहीं ना कहीं आज वीकली एक्सपायरी भी थी। तो उसमें मुझे लगता है जिन्होंने बाजार को निचले लेवल पर शॉर्ट किया होगा उनकी आज अच्छी खासी मरम्मत भी हो गई, क्योंकि अगर हम देखें अभी 3 दिन पहले की बात करें तो बाजार जो है भयंकर रूप से पैसिमिस्टिक था। उस समय जो है बाजार के अंदर पैसिमिज्म फैला हुआ था कि भाई अब तो बाजार जो है 21,300 की ओर चल दिया है और सडनली ये रिकवरी आ गई। अब इस रिकवरी को काफी जन जो है वी शेप रिकवरी मान रहे हैं, यानी कि काफी लोग बाग ये कह रहे हैं कि अब जो है ये बाजार के अंदर बॉटम बन गया। पर बॉटम जब बनेगा वो आपको पता लगाना जो है उस समय जब तक बनेगा नहीं उससे पहले मुश्किल है। ये भी बात समझने वाली है, यानी कि अनुमान है अभी सभी का कि अब जो है वी शेप रिकवरी हो रही है और बाजार जो है बॉटम बना रहा है। पर क्या आपको इस समय जो है इसको बॉटम मानकर कामकाज करना चाहिए? यानी कि अभी जो हमने परसों वीडियो में भी बात हुई थी कि 10, 15, 20% वाला जो फॉर्मूला है, ये बाजार जो है ऊपर से 26,300 जैसे 16% नीचे गिरा और वहां से जो रिकवरी अब दिखा रहा है, क्या उसके अनुसार अब हमारा फॉर्मूला वो काम नहीं करेगा? यानी कि बाजार अब निचले लेवल पे नहीं आएगा जिस हिसाब की रिकवरी आ रही है। तो उसके लिए आपको मुझे लगता है ज्यादा पुराने डाटे पर काम नहीं करना, आपको मात्र सितंबर से एक बार जो है निफ्टी के चार्ट पर नजर डालनी चाहिए। आपको अपने सवाल का उत्तर मिलेगा, क्योंकि अगर हम वैल्यूएशन के लिहाज से बात करें तो बाजार जो है अगर महंगे नहीं है तो अभी बाजार बहुत सस्ते भी नहीं है। यानी कि जिस हिसाब की अर्निंग निफ्टी की दिखाई दे रही है उस हिसाब से बाजार जो है फेयरली वैल्यूड दिखाई दे रहे हैं, ओवर वैल्यूड नहीं है। और अंडर वैल्यूड हम ये कह सकते हैं यहाँ पर बाजार नहीं है कि आप कह सकते हैं बाजार डिस्काउंट पर काम कर रहा हो। अब डाटा की बात करें तो अगर हम 26,300 की बात करें जो बाजार ने अभी लगभग 6 महीने पहले हाई बनाया था, उस समय बाजार के अंदर जो गिरावट का पहला चरण था वो 26,300 से लगभग 24,700 तक रहा और उसके बाद बाजार ने रिकवरी दिखाई और बाजार जो है 25,200 तक गया, यानी कि वहां पर भी 700-800 पॉइंट की रिकवरी रही। और फिर अगर हम देखें तो 25,200 से बाजार 23,470 के करीब गया। इसमें थोड़ी सी रिकवरी बीच में भी दिखाई थी बाजार ने, पर मोटा मोटा अगर हम देखें तो बड़ी गिरावट के बाद बाजार ने जो है फिर 24,705 तक की रिकवरी दिखाई, यानी कि बाजार ने वहां पर भी अच्छी खासी 1,000-1,500 पॉइंट की रैली उस बीच में भी दिखाई है। यानी कि 6 महीने से बाजार के अंदर माहौल खराब है, सेलिंग लगातार आ रही है, पर बीच बीच में बाइंग भी आई है। यानी कि बाजार जब भी ओवर सेलिंग जोन में आ जाता है, यानी कि बाजार के अंदर जो है बाजार बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है, सेलिंग का प्रेशर जबरदस्त होता है, कहीं ना कहीं बाजार उस समय जो है रिकवरी करता है और जो शॉर्ट सेलर होते हैं उनको वहां पर जो है नुकसान दे रहा है। और ये आप कह सकते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो सोच रहे हैं कि बॉटम बन गया, खरीदते हैं वहां पर, फिर ये बाजार वहां पर जाकर दोबारा से ट्रैप कर रहा है। तो ये आप अगर बाजार के चार्ट में देखें तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा। और अब अगर हम देखें तो बाजार ने अभी रिसेंटली 21,950 तक की गिरावट दिखाई, अच्छी खासी बड़ी गिरावट इस बाजार में रही और अब बाजार ने रिकवरी भी दिखाई है। सॉरी 22,500 के आसपास बाजार है, मुझे लगता है यहाँ से हो सकता है आपको 100-200 पॉइंट की बाजार और आसानी से रिकवरी दिखा दे, पर उसमें आपको फोमो महसूस नहीं करना है, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट कि भाई साहब मैं तो बाइंग से रह गया, लोअर लेवल का इंतजार करता रहा। अगर आपने 10, 15, 20% वाला फॉर्मूला लगाया है तो आपने अभी दोनों लेवल के मजे ले लिए, पर 20% वाला आपका लेवल रहता है तो उसके लिए पैसे आपको बचा के रखनी है। ये वीडियो आज मैं जो बना रहा हूँ मुद्दा मुद्दा मेन यही है कि आपको भी कुछ पैसा अपने पास शेष रखना है। इस तरीके की जो तेजी आ रही है इसमें थोड़ा सा सचेत रहें। फिर अगर बाजार में वी शेप रिकवरी ना आए तो मेरे मायने में वही ज्यादा अच्छा है। बाजार ने कोरोना के बाद वी शेप रिकवरी दिखाई थी क्योंकि वी शेप गिरावट थी, बट ये गिरावट जो है यहाँ पर एक लंबे समय की है, टाइम वेज करेक्शन हुआ है। अगर आप देखें तो टाइम वाइज करेक्शन हुआ है, 6 महीने के अंदर ये गिरावट आई है। तो मुझे लगता है बाजार अगर बॉटम भी बनाए तो कम से कम बाजार को 2-3 महीने तो कंसोलिडेट होना चाहिए इतनी बड़ी गिरावट के बाद। यानी कि बाजार अगर अच्छी खासी गिरावट दिखा दे एक बार, फिर वहां से कंसोलिडेट हो, अगर फिर चलेगा तो मुझे लगता है वो ज्यादा
अच्छा रहेगा बाजार की हेल्थ के लिए, क्योंकि वी शेप रिकवरी में ऐसा भी हो सकता है बाजार फिर जल्दी से महंगे हो जाए और फिर बाजार पे सेलिंग का खतरा आ जाए। अगर अर्निंग कहीं भी ढीली हुई तो बाजार में जो है उस समय आपको गिरावट दिखेगी। अगर कोई बड़ी न्यूज बाजार को इम्पैक्ट करने लगी तो बाजार के अंदर गिरावट दिखेगी। और कल की अगर आप न्यूज देखें तो यूएस में जो जॉब्स का डाटा था वो घटकर आया, उसके बावजूद बाजार ने उसको नेग्लिजिबल करा, बाजार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और आज बाजार किसी और दिशा में था। और जब भी इस तरीके की न्यूज पर बाजार इस तरीके से बिहेव करता है और बियर मार्केट में खासकर, मुझे लगता है आपको सचेत रहना चाहिए। कोई भी अगर हम ट्रेड वार की भी बात करें जो ट्रंप के द्वारा चल रही है, उसमें भी बात करें तो कोई यहाँ पर ऐसी बड़ी न्यूज नहीं है जिसके अंदर हम खुश हो जाएं कि ये कहें कि ये सब जो है बाजार में सेटल डाउन हो गया है। कभी भी कहीं से भी आपको जो है कोई भी बड़ी नेगेटिव न्यूज सुनने को मिल सकती है। और ट्रेड वार जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो सभी कंट्रीज के लिए हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, यूएस जैसी कंट्री के लिए तो खासकर। तो आज में अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाजार बॉटम बना गया है, यहाँ से बाजार के अंदर अब रिकवरी आगे रहेगी, तो अभी थोड़ा सा आप वेट करें। और अगर वाकई में ये रिकवरी है, वाकई में ये बॉटम बन गया है, तो थोड़ा सा महंगा ले लेंगे बाजार को, क्या दिक्कत है? बॉटम बने तो सही। और बॉटम के लिए जो है मुझे लगता है वैल्यूएशन का जस्टिफाइड होना बहुत जरूरी है। अर्निंग में अभी कोई खास सुधार नहीं दिख रहा। बड़े बड़े विशेषज्ञ भी बाजार को ये मान रहे हैं कि जो अब फाइनेंशियल ईयर 26 की जो अर्निंग Q2 की होगी वो देखा जाए तो उसके अंदर काफी अच्छा सुधार दिखता है। तो मुझे लगता है अगर बाजार फ्यूचर को भी डिस्काउंट करे तो अभी अगले 2-1 महीने बाजार को और यहाँ पर जो है बिताने चाहिए गिरावट के साथ और बॉटम वॉटम बनाने में। तो अगले 2-3 महीने का टाइम आपको लेकर चलना चाहिए कि एक बाजार में गिरावट आए। और एक बात और यहाँ पर है, ये बिल्कुल तय है, अब जो बाजार के अंदर रिकवरी आ रही है और इसके बाद अगर बाजार के अंदर फॉल आएगा तो वो फॉल काफी बड़ा हो सकता है। और मार्च में आप सचेत रहिएगा, इसके पीछे कहने का कारण क्या है वो भी आप समझिएगा। देखिए मार्च के अंदर बाजार को डिस्टर्ब करने वाली एक नहीं अनेक चीजें होती हैं। कहीं ना कहीं जो है मार्च के एंड में सेलिंग हर साल भी आती है कि वहां पर जो है टैक्स को रिलेटेड जो है काफी लोग लॉस बुक करते हैं, तो उस समय बाजार का मूड खराब होता है। तो स्मॉल कैप मिड कैप में आप सचेत रहें। मुझे लगता है इस महीने के अंत में आपको ऐसा ना हो अच्छे बड़े मौके मिल जाए और ये बाजार जो है बड़ी इंटेंसिटी की गिरावट दिखाए, यानी कि जो 21,300 की बात हो रही थी बाजार सडनली उसको लेवल को छू जाए। फिर अगर आपने अभी पैसा डिप्लॉय कर दिया तो उस समय आप सिर्फ देखते रहेंगे, बाजार को खरीद कुछ नहीं पाएंगे। और क्या पता उस समय आप सोचें कि मैं कुछ लॉस बुक कर लूं और पैसा हाथ में ले लूं, तो उसका उस समय ट्रिक का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये जो रिकवरी आई है ये मुझे लगता है एक बाउंस बैक है। डेड कैट बाउंस कह लीजिए, आप कुछ भी इसको नाम दे लीजिए, शॉर्ट कवरिंग कह लीजिए कि काफी बाजार जो है हल्का हो गया था, तो अब बाजार जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। बट बाकी फंडामेंटली तो अभी कुछ ऐसा चेंज नहीं होता दिखाई दे जिसके कारण बाजार जो है यहाँ पर जो है ऊपरी तरफ पे जाता दिखाई दे। तो फ्रेंड्स आपको बाजार में इस समय कॉशियस रहकर ही काम करना चाहिए। मेरी तो सलाह आप लोगों को यही है। बाकी आपको भी क्या लगता है आप भी बताना। मेरी सलाह जो है थोड़ा नियर टर्म में कॉशियस ही रहने की है आप सभी को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।